हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है बीटा डीके। तो अल्फा डीके की तरह ही बीटा डीके भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसकी भी हाफ लाइफ होती है, जैसे आपने रेडियो एक्टिव में देखा है। क्लियर। तो ये सेम प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जस्ट लाइक एन अल्फा पार्टिकल। लेकिन यहां पर हम बीटा पार्टिकल कह रहे हैं। तो बीटा पार्टिकल होता क्या है बेसिकली, तो याद रखिए बीटा पार्टिकल को क्लासिफाइड किया है दो कैटेगरी में। एक है बीटा पॉजिटिव और दूसरा है बीटा नेगेटिव। जब बीटा नेगेटिव डीके होता है, राइट, तब हम उसे कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला। हालांकि न्यूक्लियस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, राइट, लेकिन जब ये डिसइंटीग्रेशन हो रहा होता है तो डिसइंटीग्रेशन के दौरान, राइट, जब न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर से निकल रहे हैं उन्हें हम कहेंगे बीटा नेगेटिव पार्टिकल। इन इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो नियरली इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट होता है, और इनका चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है, राइट। ये एक बात हुई। दूसरी बात, इस इलेक्ट्रॉन के साथ में एक दूसरा पार्टिकल भी निकलता है जो होता है एंटी न्यूट्रिनो। अब देखिए, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दो ऐसे चार्जलेस पार्टिकल हैं, मासलेस पार्टिकल हैं, राइट, जिनका स्पिन प्लस और माइनस हाफ होता है, राइट। यानी अगर हम न्यूट्रिनो की बात करें तो उसका स्पिन प्लस हाफ होगा, और इलेक्ट्रॉन की बात करें विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस यानी बीटा नेगेटिव, तो उसका स्पिन -1/2 होगा। क्लियर। तो ये बात हमें यहां पर याद रखनी है। चलिए बीटा डीके शुरू करते हैं। हम देख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नेगेटिव और पॉजिट्रॉन विच इज ई पॉजिटिव। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है, और यहां पर पॉजिट्रॉन किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, बात समझिए, पॉजिट्रॉन यानी एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन हो लेकिन जिसका चार्ज पॉजिटिव हो, इस वजह से इसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिट्रॉन। क्लियर। चलिए, तो ये भी न्यूक्लियस से निकलता है। फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बीटा डीके। ऐसे मैंने आपको बताया कि बीटा डीके जो बीटा पार्टिकल है वो दो पार्ट में क्लासिफाइड है। दो पार्ट में क्लासिफाइड है। इसका मतलब होता क्या है उसके अंदर, ध्यान से देखिए। यहां पर हम सपोज एक पार्टिकल लेते हैं, लेट पार्टिकल इज एक्स। क्लियर। और इसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास नंबर A है। क्लियर। अब यहां पर होता क्या है, ध्यान से देखिए। यहां पर अगर ये बीटा डीके है, देखिए ध्यान से, अगर ये बीटा माइनस डीके है, राइट, बीटा माइनस डीके, अगर ये बीटा नेगेटिव डीके, बीटा माइनस डीके है, मतलब यहां पर क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन। और उसके साथ में क्या निकल रहा है, तो एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है। ये बात यहां पर याद रखनी है। दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन, राइट, और यू कैन से इट इज बीटा नेगेटिव पार्टिकल। बीटा नेगेटिव पार्टिकल, इसे हम कहेंगे एंटी न्यूट्रिनो। मैंने आपको पहले बताया एंटी न्यूट्रिनो का जो स्पिन होगा, राइट, वो स्पिन -1/2 होगा। क्लियर। अब होगा क्या, जब किसी पार्टिकल के डिसइंटीग्रेशन में से बीटा अगर निकलता है, इसे हम बीटा कहेंगे, बीटा नेगेटिव, राइट। तो अगर बीटा नेगेटिव निकलता है तो उस पार्टिकल में क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो है यानी Z जो है वो इंक्रीजेस बाय 1 होता है, लेकिन उसके मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता। देखिए ध्यान से, उसके मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता। क्लियर। ऐसा अगर होता है तो ये हमारे लिए बीटा नेगेटिव डीके, बीटा माइनस डीके। क्लियर। इसी तरह से देखिए यहां पे, अगर हम पॉजिटिव, बीटा पॉजिटिव डीके के बारे में बात करें तो बीटा पॉजिटिव डीके में क्या होगा, ध्यान से देखिए। यहां पर मान लीजिए एक हमारे पास एलिमेंट है X जिसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास नंबर A है। क्लियर। अब डिसइंटीग्रेशन होने के बाद क्या होगा, इसमें से पॉजिट्रॉन निकलेगा। पॉजिट्रॉन यानी ई पॉजिटिव या बीटा पॉजिटिव पार्टिकल भी इसे कह सकते हैं। क्लियर। पॉजिट्रॉन निकलेगा। जब यहां पर पॉजिट्रॉन निकलेगा
तो इसके साथ में न्यूट्रिनो करके पार्टिकल निकलता है। ये एंटी न्यूट्रिनो है, यहां पे म्यू के ऊपर बार है और यहां पे सिंपल म्यू है हमारे पास, तो ये न्यूट्रिनो है, यानी इसे हम बीटा पॉजिटिव पार्टिकल भी कहते हैं, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल, राइट, और पॉजिट्रॉन, राइट, या आप इसे पॉजिट्रॉन भी कह सकते हैं। ये हमारे लिए क्या है, न्यूट्रिनो, राइट, क्या है, न्यूट्रिनो। क्लियर। चलिए अब इसका जो स्पिन होता है वो +1/2 होता है। क्लियर। और यहां पर जो नया पार्टिकल बनेगा, नया पार्टिकल हमारे पास क्या होगा, Y होगा। इस नए पार्टिकल के अंदर एटॉमिक नंबर जो है वो डिक्रीज बाय 1 होगा। क्या होगा, डिक्रीज बाय 1 होगा, लेकिन इसके मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता। ध्यान दीजिए, इसके मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता। तब आप यहां पे इस स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर से क्या लिख सकते हैं, देखिए आप यहां पर लिख सकते हैं दैट इन बीटा नेगेटिव डीके न्यू न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर increases by 1, but its atomic mass number will remain same, इसमें कोई चेंज नहीं आता। क्लियर। और यहां पर आप क्या देखेंगे, देखिए इन बीटा पॉजिटिव डीके, राइट, new nucleus formed with decrease in atomic number by 1, but its atomic mass number will remain same। इसका एटॉमिक मास नंबर चेंज नहीं होता। ठीक है। चलिए ये बात यहां पर हमें पता चल रही है। ठीक है। चलिए तो ये हुआ हमारे लिए बीटा डीके। दूसरी एक और बात समझिए, जब भी एलिमेंट जो, या आप कहें कि रेडियो एक्टिव सैंपल या न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से ज्यादा होते हैं, तब क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए, तब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं, तब क्या होता है, न्यूट्रॉन्स अपने आप को बैलेंस करने के लिए, स्टेबिलिटी में लाने के लिए कन्वर्ट कर लेगा प्रोटॉन में, राइट, और साथ ही वो निकालेगा इलेक्ट्रॉन को और एंटी न्यूट्रिनो को। क्लियर। चलिए देखते हैं इसे। इसके लिए यहां पे जगह बना लेते हैं। यहां पर हम जगह बना लेते हैं। देखिए ये बात कर रहे हैं फॉर एलिमेंट which is unstable and in which number of neutron is greater than the number of proton, right, then for stability neutron break into proton as given below, तो आप यहां पर देखेंगे न्यूट्रॉन जो, जब न्यूट्रॉन की संख्या
प्रोटॉन से ज्यादा होती है तो न्यूट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। देखिए यहां पर ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन अपने आप को कन्वर्ट करेगा प्रोटॉन में। देखिए ये प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, प्लस इसके साथ में इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां पर निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो। क्लियर? चलिए ये चीज होती है जब न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। क्लियर? चलिए अब दूसरी बात यहां पर देखेंगे, फॉर एलिमेंट which is unstable and in which number of proton is greater than number of न्यूट्रॉन हो। राइट? देखिए यहां पर हम ऐसे अनस्टेबल एलिमेंट की बात कर रहे हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो ग्रेटर है देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देन फॉर स्टेबिलिटी प्रोटॉन टर्न्स इनटू प्रोटॉन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिए। ऐसा करने पर प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट होता है, देखिए यहां पे इट इज प्रोटॉन। क्लियर? इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन। राइट? लेकिन जब ऐसा होता है तब वो साथ में अपने पॉजिट्रॉन भी बनाता है और न्यूट्रिनो एलिमेंट भी बनाता है। राइट? इस तरह से कन्वर्ट होता है। क्लियर? तो ये हुआ हमारे लिए बीटा डीके। चलिए, थैंक यू।